हेलो एंड वेलकम टू आरपी स्टडी पॉइंट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र। दोस्तों आज के इस वीडियो में एमपी जीके के टॉप 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एमपी लेवल के हर एग्जाम को क्रैक करने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रश्न नंबर पहला, मध्य प्रदेश में खुली जेल कहाँ है? तो इसका आंसर है मुंगावली में है मध्य प्रदेश में खुली जेल। दोस्तों मुंगावली कहाँ है? तो आपको याद रखना है गुना जिले में है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, जमधारा रेणुका माता मंदिर कहाँ है? तो इसका आंसर है भिंड जिले में है जमधारा रेणुका माता मंदिर। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? इसका सही आंसर है राला मंडल मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीट है? इसका आंसर है 230 सीट है मध्य प्रदेश में विधानसभा की। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा की कितनी सीट है मध्य प्रदेश में, तो आपको याद रखना है 29, और राज्यसभा की पूछा जाए तो राज्यसभा की मध्य प्रदेश में सीट है 11। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है? इसका आंसर दूधराज जो है मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? इसका आंसर है पचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। दोस्तों पचमढ़ी कहाँ है? तो आपको याद रखना है होशंगाबाद जिले में है पचमढ़ी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है मल्हार राव होलकर ने होलकर वंश की स्थापना की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रातापानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका आंसर रायसेन जिले में रातापानी अभ्यारण्य। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कुनो पालपुर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका आंसर श्योपुर जिले में कुनो पालपुर अभ्यारण्य। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर एरन अभिलेख जो कि सागर में मिला था, वहां सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है? इसका आंसर है ग्वालियर अखबार मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा था? इसका आंसर मालवा अखबार मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इसका आंसर है बड़वानी जिले में चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में होमगार्ड पैरा पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है जबलपुर में मध्य प्रदेश में होमगार्ड पैरा पुलिस बल का मुख्यालय है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस किले को किलो का रत्न भी कहा जाता है? इसका आंसर ग्वालियर के किले को किलो का रत्न या जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, घोष मोहम्मद का मकबरा कहाँ है? इसका आंसर ग्वालियर में है घोष मोहम्मद का मकबरा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? इसका आंसर है पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्टेडियम में जर्मन ट्रैक सुविधा है? इसका आंसर तात्या टोपी स्टेडियम में जर्मन ट्रैक सुविधा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के विधि पुरुष किसे कहा जाता है? इसका आंसर पंडित कुंजीलाल दुबे को मध्य प्रदेश का विधि पुरुष कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विदेशी भूमि पर पहला शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? इसका आंसर सैयद मुश्ताक अली विदेशी भूमि पर पहला शतक लगाने वाले खिलाड़ी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बाबा गरीबनाथ का मेला किस जिले में लगता है? इसका आंसर शाजापुर जिले में गरीबनाथ का मेला लगता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर मंदसौर जिले में राज्य का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा है? इसका आंसर शिवपुरी मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन नगर है। दोस्तों तात्या टोपे को फांसी जो है यहाँ पे दी गई थी शिवपुरी में, आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसका आंसर ओरछा निवाड़ी जिले में रामायण कला संग्रहालय स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत भवन का निर्माण कब किया गया था? इसका आंसर 1982 में भारत भवन का निर्माण किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है,
मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में शीर्ष आलू उत्पादक जिला कौन सा है? इसका आंसर इंदौर जिला है, जो है इंदौर जिले में सबसे अधिक आलू का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर उमा भारती राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसका आंसर सिगार चोटी मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम क्या है? इसका आंसर सरोजनी सक्सेना मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? इसका आंसर जो है मलखंभ, जो है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना कब और कहां से शुरू हुई थी? इसका आंसर है 1974 में कान्हा के इसलिए राष्ट्रीय उद्यान से मध्य प्रदेश में बाघ संरक्षण परियोजना शुरू हुई थी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना कहाँ से शुरू हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्री के किले का निर्माण किसने और कब करवाया था? इसका आंसर है प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने चंद्री के किले का निर्माण करवाया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, झाबुआ में होने वाला भगोरिया हाट किस जनजाति का उत्सव? इसका आंसर है भील जनजाति का उत्सव भगोरिया हाट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग कहाँ स्थित है? इसका आंसर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है। दोस्तों अगर हम बात करें शिवलिंग की तो यह है उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की? इसका आंसर यशोवर्मन चंदेल ने खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना की। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में तेली का मंदिर कहाँ है? इसका आंसर ग्वालियर में है मध्य प्रदेश में तेली का मंदिर, जो कि द्रविड़ शैली से बना है। आपको याद रखना कौन सी शैली से बना है? द्रविड़ शैली से बना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, माचा कहाँ का प्रमुख लोक नाट्य है? इसका आंसर मालवा अंचल का प्रमुख लोक नाट्य है माचा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भूतों का मेला कहाँ लगता है? इसका आंसर बैतूल जिले में भूतों का मेला लगता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मंदसौर के किले का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी ने मंदसौर के किले का निर्माण करवाया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, देश का पहला ISO 9001 पुलिस थाना कौन सा है? इसका आंसर देवास का जो थाना है वो देश का पहला ISO 9001 थाना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका कहाँ स्थापित हुई थी? इसका आंसर दतिया जिले में मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका स्थापित हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एल्काइड फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इसका आंसर है नीमच जिले में एल्काइड फैक्ट्री। आपको याद रखना है, विशेष तौर पर एग्जाम पूछा जाता है कि एल्केलाइट फैक्ट्री कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि नीमच जिले में एल्केलाइट फैक्ट्री। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस जिले का प्राचीन नाम दिलीप नगर था? इसका आंसर दतिया जिले का जो प्राचीन नाम था ये था दिलीप नगर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ओरछा की स्थापना किसने और कब की थी? इसका आंसर है राजा रुद्र प्रताप ने 1531 में ओरछा की स्थापना की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मोंगली लैंड कहाँ स्थित है? इसका आंसर पेंच राष्ट्रीय उद्यान में है जो कि सिवनी में है। मोंगली लैंड जो है ये सिवनी में है। दोस्तों अगर पूछा है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है तो आपको याद रखना जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है सिवनी में भी है और इसका कुछ भाग छिंदवाड़ा में भी है। ये दोनों जिले में आता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? इसका आंसर मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है क्योंकि अन्य राज्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश में टाइगर की संख्या अधिक होने के कारण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ कहाँ पे है? इसका आंसर जबलपुर जिले में सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, तात्या टोपे को फांसी कहाँ पे दी गई थी? इसका आंसर शिवपुरी जिले में तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। शिवपुरी दोस्तों ये मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन नगर भी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मंडीदीप औद्योगिक विकास क्षेत्र किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है रायसेन जिले में है मंडीदीप औद्योगिक विकास क्षेत्र। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, खान नदी किस नदी की सहायक नदी? इसका आंसर है छिपरा नदी की सहायक नदी है खान नदी। दोस्तों खान नदी के किनारे बसा है इंदौर,
और इसी क्षिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन, जहाँ प्रति 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बेड़ाघाट जलप्रपात कहाँ स्थित है? इसका आंसर जबलपुर में बेड़ाघाट जलप्रपात। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है अलीराजपुर में मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है खरबूजा महल कहाँ स्थित है? इसका आंसर धार के किले में खरबूजा महल। दोस्तों आपको एमपी लेवल के हर एग्जाम को क्रैक करने में ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बाणसागर परियोजना किस जिले में? इसका आंसर शहडोल जिले में है बाणसागर परियोजना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है देश की सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी मस्जिद कहाँ है? इसका आंसर भोपाल में है ढाई सीढ़ी मस्जिद। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मंदसौर के किले का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी ने मंदसौर के किले का निर्माण कराया था। दोस्तों नाम से स्पष्ट है मंदसौर के किले का, तो किस जिले में होगा? तो होगा मंदसौर जिले में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मुक्तागिरी तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? इसका आंसर बैतूल जिले में है मुक्तागिरी। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मंगलगिरी कहाँ है, तो आपको याद रखना जो मंगलगिरी तीर्थ स्थल है यह है सागर जिले में और मुक्तागिरी है बैतूल में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात किस जिले में है? इसका आंसर है रीवा जिले में है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा प्रपात चचाई जलप्रपात। दोस्तों किस नदी पे है ये? तो आपको याद रखना है बिहार नदी पे है चचाई जलप्रपात। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन काल में नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर है रेवा नदी के नाम से जाना जाता था नर्मदा नदी को। दोस्तों नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। नर्मदा नदी की कुल लंबाई है मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर और पूरे अगर हम भारत की बात करें तो 1312 किलोमीटर। दोस्तों नर्मदा नदी एक खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है ताप्ती नदी के समांतर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है केन नदी किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर है यमुना नदी की सहायक नदी है केन नदी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है ओरछा में किस वंश का शासन था? इसका आंसर है बुंदेला वंश का शासन था ओरछा में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मेघदूत बगीचा कहाँ स्थित है? इसका आंसर इंदौर में है मेघदूत बगीचा। दोस्तों इंदौर के बीचों बीच में काफ़ी प्रसिद्ध बगीचा है मेघदूत बगीचा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है माता टीला बांध परियोजना किन प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है माता टीला बांध परियोजना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किस शहर का प्राचीन नाम दसपुर है? इसका आंसर है मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न था किस स्थान पर कॉलेज ऑफ कॉम्बैट स्थित है? इसका आंसर है महू में है कॉलेज ऑफ कॉम्बैट स्थित। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस प्रदेश से लगती है? इसका आंसर है गुजरात से मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा लगती है। दोस्तों अगर सबसे अधिक पूछा जाए तो सबसे अधिक लगती है उत्तर प्रदेश से। गुजरात से मध्य प्रदेश की सीमा में केवल 2 जिले लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश में वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका आंसर है सन 1974 में मध्य प्रदेश में वन जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है जबलपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? इसका आंसर नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है जबलपुर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कृषि उपकरण परीक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? इसका आंसर है बुधनी जिले में है, जिसको हम बोलते TTC ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह के नेता कौन थे? इसका सही आंसर है गंजन सिंह कोरकू मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह के नेता थे। इसका नेक्स्ट प्रश्न है मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? इसका आंसर क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मंदिरों का बटेश्वर समूह कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मुरैना में है मंदिरों का बटेश्वर समूह। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सतपुड़ा की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर है पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है, जो कि है होशंगाबाद जिले में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? इसका आंसर है 43 जिले थे 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश
में। दोस्तों अगर वर्तमान में हम बात करें कि वर्तमान में कितने ज़िले हैं, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 ज़िले हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका आंसर भोपाल में की गई थी मध्य प्रदेश के प्रथम पर्यावरण न्यायालय की स्थापना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका आंसर 236 है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर क्रिकेट से संबंधित संध्या अग्रवाल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस जिले से पृथक करके 1998 में कटनी जिला बनाया गया? इसका आंसर जबलपुर से पृथक करके 1998 में कटनी को जिला बनाया गया था। दोस्तों कटनी है ये जबलपुर संभाग में ही आता है और जबलपुर संभाग क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है, सबसे बड़ा संभाग है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर चंबल नदी पर स्थित है राणा प्रताप सागर बांध। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, खम्ब स्वांग किस जनजाति का लोकनाट्य है? इसका आंसर है कोरकू जनजाति का लोकनाट्य है खम्ब स्वांग। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, बेतवा नदी का उद्गम कहाँ है? इसका आंसर कुमरा गाँव रायसेन में बेतवा नदी का उद्गम स्थल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सिंगाजी उस्मी शक्ति परियोजना कहाँ है? इसका आंसर खंडवा जिले में सिंगाजी उस्मी शक्ति परियोजना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नोट बनाने का कागज कहाँ बनाया जाता है? इसका आंसर है होशंगाबाद में नोट बनाने का कागज बनाया जाता है, जिसको हम बोलते SPM सेक्यूरिटी पेपर मिल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, करेंसी नोट छापने का कारखाना कहाँ है? इसका आंसर देवास में है करेंसी नोट छापने का कारखाना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश का सूखा बंदरगाह कहाँ है? इसका आंसर पीतमपुर जिले में मध्य प्रदेश का सूखा बंदरगाह। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? इसका आंसर इंदौर संभाग जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर संभाग। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? इसका आंसर सिवनी जिले को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस जिले को आंवला जिला घोषित किया गया है? इसका आंसर पन्ना जिले को आंवला जिला घोषित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? इसका आंसर 14 जिले से होकर गुजरती कर्क रेखा मध्य प्रदेश के। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, ताज उल मस्जिद भोपाल का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर शाहजहां बेगम ने ताज उल मस्जिद भोपाल का निर्माण कराया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, राजा मानसी तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसका आंसर ग्वालियर में है राजा मानसी तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय। इसका बाद नेक्स्ट प्रश्न, नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका आंसर इंदौर जिले में नेहरू स्टेडियम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर 1998 में मध्य प्रदेश में महिला आयोग की स्थापना हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, भीड़ मुरैना मृदा अपरदन की सर्वाधिक समस्या किस नदी के कारण होती है? इसका आंसर चंबल नदी के कारण होती है भीड़ मुरैना में सर्वाधिक मृदा अपरदन की समस्या। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, विश्व विरासत स्थल सांची को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? इसका आंसर है 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सांची को शामिल किया गया। दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मध्य प्रदेश के 3 स्थान शामिल हैं, खजुराहो, सांची और भीमबेटका। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ है और ये किस देश के सहयोग से लगा? इसका आंसर मंडीदीप में है भारत का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना और जापान के सहयोग से लगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भुरतरी की गुफा कहाँ स्थित है? इसका आंसर उज्जैन जिले में है भुरतरी की गुफा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा? इसका आंसर है 3 बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में 100 MPGK के क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल RP स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन भी दबाइए। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।